भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहां पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज यहां पे सरपंच और वीसी दोनों आए हुए हैं और मैं समझता हूं अगर पूरे गुजरात के सरपंच और वीसी मिल जाएं तो भाजपा की एक भी सीट नहीं आएगी पूरे गुजरात के अंदर। आप में बड़ी ताकत है और इस बार अपनी ताकत दिखा दो, एक बार अपनी ताकत दिखा दो। ये भाजपा वाले आपको अपना गुलाम समझते हैं। कभी इज्जत दी भाजपा वालों ने आपको? सरपंचों को कभी इज्जत दी? डराते हैं, धमकाते हैं, इंक्वायरी कर देंगे, ग्रांट बंद कर देंगे, ये कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? वीसी को तंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आम आदमी पार्टी आप लोगों को सम्मान करती है। मैं नहीं समझता कि 27 साल से आज गुजरात में भाजपा है। मैं नहीं समझता कि एक भी चुनाव के पहले, आज मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, गुजरात के सरपंचों से बात करने के लिए। आज मैं दिल्ली से आया हूं वीसी से बात करने के लिए। क्या कभी आज तक चुनाव के पहले भाजपा ने सरपंचों की मीटिंग बुलाई? क्या कभी वीसी की मीटिंग बुलाई? उनको आपके वोट नहीं चाहिए, उनको आपके वोट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए। मेरे को आपका वोट भी चाहिए, आपका टाइम भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं। हम आज आपके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। आपकी जितनी समस्याएं हैं मैं भी बात करूंगा उस पर। वो आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना मेरा काम है। दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, 15 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी। 28 फरवरी के पहले पहले आप अपनी समस्याओं का समाधान ले लेना मेरे से। आज जितनी बातें मैं बोल के जा रहा हूं 28 फरवरी के पहले पहले पूरी कर दूंगा, लेकिन सरकार बनाने का काम आपका है। जैसा मैंने कहा, अगर सारे सरपंच इकट्ठे हो जाएं, सारे वीसी इकट्ठे हो जाएं, भाजपा की एक भी सीट नहीं आएगी। दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई थी पिछली बार, 67। भाजपा की 3 सीट आई थी। दिल्ली में भाजपा की 3 सीट आई थी। पंजाब में हमारी 117 में से 92 सीट आई, भाजपा की 0 सीट आई थी। गुजरात की चाबी आप लोगों के हाथ में। अगर आप लोग आज से निकल जाओ, सारे वीसी और सारे सरपंच अपने अपने गांव में, मैं समझता हूं कि आप पूरा चुनाव पलट सकते हो, क्रांति ला सकते हो आप लोग। आज पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है। दिल्ली में तीसरी बार मेरी सरकार बनी है, 3 चुनाव जीते हम लोग। पहले चुनाव में नई नई पार्टी थी हमारी, 28 सीट आई।
लोगों को लगा 28 सीट भी बहुत है, नई पार्टी बनी और एक साल में 28 सीट आ गई, सरकार बन गई। अगली बार लोगों ने 67 सीट्स दे दी और तीसरी बार लोगों ने 62 सीट्स दे दी। क्यों? जनता हमारे काम से खुश है। आज भी अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली में हमारी 65 से ज्यादा सीट्स आएंगी। जनता हमारे काम से खुश है। 27 साल गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है। जनता भाजपा से नाराज है। जनता भाजपा को गली गली के अंदर गालियां दे रही है। अगर आज गुजरात के अंदर भाजपा से जनता खुश होती तो आज आप लोग इस हॉल के अंदर मेरी बात सुनने के लिए नहीं आते। मैं जहां जा रहा हूं इतने लोग उमड़ के आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने क्यों आ रहे हैं? वो एक नई उम्मीद चाहते हैं। वो परेशान हो चुके हैं। वो इनकी गुंडागर्दी से, इनके अहंकार से सुनते ही नहीं है ये किसी की। इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। ये परेशान हो चुकी है जनता, इसलिए मेरे पास आ रही है। अगर आज गुजरात के लोग भाजपा से खुश होते वो केजरीवाल को घास नहीं डालते। आज हमारे पास लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि गुजरात के लोग नाराज हैं और गुजरात के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पंजाब के अंदर अच्छा काम शुरू हो गया, अब गुजरात भी मांग रहा है कि गुजरात के अंदर भी अच्छा काम शुरू होना चाहिए। एक सरपंच अपने गांव में चुनाव जीतता है। अगर गांव में चुनाव जीतता है तो उसकी बहुत इज्जत होगी, लोग उसको चाहते हैं, उसका सम्मान है, अपने गांव का नेता है। वो सरपंच चुनाव जीतने के बाद अपनी जेब से पैसे खर्चे करता रहता है, अपनी जेब से पैसे खर्चे करता रहता है। गांव के लोग उसके पास आते हैं, ये काम करा दो, वो काम करा दो, उसके पास कोई फंड नहीं है। अभी जैसे किसी ने बताया फंड लेने जाता है तो वो पैसे कमीशन मांगते हैं कि नहीं मांगते कमीशन? चाहे एमएलए से पैसे लेने जाए, चाहे जिला अधिकारियों से लेने के जाए, वो कमीशन मांगते हैं। इसको हम खत्म करेंगे। सरपंचों की तनख्वाह बांधी जाएगी। हर सरपंच को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं समझता हूं कि यह भी कम है, लेकिन एक शुरुआत करेंगे। 10,000 रुपए महीने से शुरुआत करेंगे, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। 10,000 रुपए हर महीना हर सरपंच को मिलेंगे ताकि वो अपना खर्चा पानी कर सके। एक सरपंच को अपने गांव में किसी ने कहा पानी नहीं है, किसी ने कहा सड़क नहीं है, किसी ने कहा सफाई नहीं है। ये छोटे छोटे काम कराने के लिए तो सरपंच के पास अपना पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए। कोई भी आए, ये गली बनानी है, सरपंच कहे ठीक है मैं बनवाता हूं। कोई भी आए, ये काम कराना है, ये पाइपलाइन डलवानी है, सरपंच कहे मैं बनवाता हूं। तो हर पंचायत को सीधे जिले के थ्रू नहीं, सीधे राज्य सरकार से सीधे हर पंचायत के पास 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपको किसी एमएलए के पास जो दूसरे फंड मिल रहे हैं वो मिलेंगे। किसी एमएलए के पास हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं है, किसी जिला अधिकारी के पास हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फंड मिलेगा, आप सीधे अपने फंड को इस्तेमाल कीजिए, जनता के साथ बैठ के उसके साथ काम कीजिए। मंजूर है? और यह काम 28 फरवरी के पहले पहले हो जाएगा। हमारे जितने वीसी हैं, विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स, अभी मैं आपके सेक्रेटरी से मिला, मैं जहां सर्किट हाउस में रुका हुआ था वो आए हुए थे वो सब लोग। आप लोगों की मोटे मोटे तौर पे एक ही डिमांड है और बिल्कुल जायज डिमांड है कि ये जो कमीशन दी जाती है प्रति काम के हिसाब से, वो पहले ही इतनी कम है और उसमें से भी राज्य सरकार कुछ ले लेती है। ये कमीशनबाजी बंद करके एक पगार होनी चाहिए हर महीने। यही मांगे ना? उन्होंने मुझे बताया कि 20,000 रुपए हर महीने पगार होनी चाहिए। मंजूर है? यह भी 28 फरवरी के पहले पहले कर देंगे। अब मेरे को पता है वीसी
अपने गांव में लोगों के सारे काम कराता है, छोटे छोटे काम कराता है, सबको जानता है। सरपंच हर परिवार को जानता है। अब आप लोगों को एक एक वोट, हर वोट आम आदमी पार्टी को डलवाना है। सारे सरपंचों को भी और सारे वीसी को भी। वीसी आप लोगों की, मुझे बताया गया आपकी कोई वो है, एसोसिएशन है, उसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आज अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना, सब लोगों को बोल देना, और सबके ऊपर आपको निगरानी रखनी है कि सब लोग अपने अपने गांव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जितने सरपंच हैं, आप में से कई लोग भाजपा के भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसमें से कोई भी भाजपा का है, ये बता दे कि 27 साल में भाजपा ने आपको क्या दिया, उससे ज्यादा मैं दूंगा आपको। क्या दिया भाजपा ने 27 साल में आपको? गाली दी, जिल्लत दी, बेइज्जती दी, इसके अलावा कुछ दिया? आपके बच्चों के स्कूल बनवाए, आपके लिए अस्पताल बनवाए, कोई बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया? फिर क्यों भाजपा के साथ हो? मैं आपको इतना कुछ दे रहा हूं, मैं आपको फ्री बिजली दूंगा। 1 मार्च से पंजाब के अंदर अभी सरकार बनी हमारी, कब बनी? 16 मार्च को। 16 मार्च को सरकार बनी, 1 जुलाई से पूरे पंजाब की बिजली फ्री हो गई है। लोगों के जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, जीरो। कोई हंसी खेल नहीं है, जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं। पुराने सारे बिल माफ कर दिए अभी तक जो बकाया थे, और नए बिल आने बंद हो गए। जीरो बिजली के बिल, 24 घंटे बिजली। यहां पे 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे। तो मैं आपके बिजली के बिल जीरो कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा। हर गांव में 18,000 पंचायत है, हर पंचायत में स्कूल खोलेंगे। ये मेरा सपना है। मुझे लगता है हमारा भारत आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हर पंचायत में स्कूल खोलेंगे, चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े। हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक सुना है आप लोगों ने? मैं बताता हूं, हमने दिल्ली में एक नया प्रयोग किया। हर कॉलोनी के अंदर हमने एक क्लिनिक खोल दिया। वो 3 कमरे का क्लिनिक है। एक में डॉक्टर बैठता है, एक में दवाइयां मिलती है, एक में टेस्ट होते हैं। डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त। आपको कोई भी बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम बुखार, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट कराना है, टेस्ट सब कुछ मुफ्त होता है। एयर कंडीशनड क्लिनिक है। ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक हर गांव में खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? हम खोलेंगे, जैसे दिल्ली में खोले। पंजाब में अभी 75 दिन हुए सरकार बने, 100 क्लिनिक खोल दिए हम लोगों ने पंजाब में। और अब गांव गांव के अंदर खोलने जा रहे हैं। टाइम लगेगा, पंजाब में अभी भी सरकार बनी है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर पंजाब के हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल जाएगा। गुजरात के भी हर गांव के अंदर स्कूल भी खोलूंगा और आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक भी बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में अगर कोई बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है तो सिविल अस्पताल जाएंगे आप। सिविल अस्पताल अभी बता रहे थे बहुत बुरा हाल है, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। वहां पे दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, सारी व्यवस्था वहां पे। प्राइवेट अब मैक्स, फोर्टिस, लोग अमीर लोग अब उन अस्पतालों में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करने आते हैं। और सारा इलाज मुफ्त कर दिया हमने दिल्ली के अंदर, सबका। आपका 40 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा तो मुफ्त होगा आपका दिल्ली सरकार के अस्पताल। यहां भी करेंगे। हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक, अगर आपकी बीमारी बड़ी है और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं हो सकता तो आप सिविल अस्पताल जाइए, अस्पताल को अच्छा बनाएंगे और वहां पे आपका सारा इलाज वहां भी मुफ्त होगा, मोहल्ला क्लिनिक में भी मुफ्त होगा। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसमें टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। लेकिन
जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इन्होंने बैठ के सारा प्लानिंग किया है, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। 10 लाख हो सकती है, पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। और ये जो पेपर फूटते हैं, तलाटी का पेपर फूट गया, इसका पेपर फूट गया, उसका क्यों फूटते हैं? पैसे खाते हैं ये लोग। पैसे खाते हैं कि नहीं खाते? इतने पेपर फूटे, आज तक कोई जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? इनके लोग हैं, सारे इनके लोग हैं। कानून लेके आएंगे, जिन जिन लोगों ने 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं, सारे पेपर फोड़ने वालों को जेल भेजेंगे, 10-10 साल की जेल लेके आएंगे। अब कोई पेपर नहीं फूटेगा। जितनी वैकेंसी हैं, 1 साल के अंदर सारी वैकेंसी भर देंगे। सरकार के अंदर जितनी वैकेंसी हैं, इतनी सारी बहनें आई हुई हैं। हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे। मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों को जानता हूं जो पैसे की कमी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाती। पिताजी के पास पैसा नहीं है, पिताजी पढ़ाई बंद कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी गृहिणी हैं जो महंगाई के कारण अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं दे पाती। उन सबको इससे बहुत फायदा होगा। 1,000 रुपए आपके घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो तीनों को 1,000 अलग अलग मिलेगा। 3,000 रुपए महीना मिलेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपको इतनी सारी चीजें दूंगा, बीजेपी ने आपको आज तक क्या दिया? तो फिर छोड़ दो बीजेपी, टाटा बाय बाय बोल दो उनको। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन अब इस बार हिम्मत करना। इस बार सारे जने लग जाओ और हिम्मत करके सारे सरपंच और सारे वीसी मिलके अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले लो कि उस गांव से आप आम आदमी पार्टी को जिताओगे। मंजूर है? दूसरी बात, उस गांव में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि यार तेरे को क्या मिला, बीजेपी ने 27 साल में क्या दिया। उनका बस्ता लेके घूम रहा है तुम, बूथ वर्कर उनका बस्ता लेके घूमता रहता। क्या मिला उनको? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला। इनके कहते हैं हमारे पन्ना प्रभारी हैं, सारे पन्ना प्रभारी तोड़ लो इस बार उनके। उनको बोलो पैसे उनसे ले लेना, काम आम आदमी पार्टी का करना। कुछ लोगों को मैंने सुना पेमेंट देते हैं, हर महीने उनको तनख्वाह देते हैं पन्ना प्रभारी को। पैसे बोलो पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं फक्कड़ आदमी हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पार्टी के पास भी पैसे नहीं है। पैसे उनसे ले लेना, काम इस बार हमारे लिए करना। तो सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी तोड़ना है, सारे बीजेपी के पन्ना प्रभारियों को भी तोड़ना है। हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, नेता अपनी पार्टी में रहें, उनके सारे कार्यकर्ता हमारे पास आ जाओ। सारे बीजेपी के, सारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हमारे पास आ जाओ। मैं देख रहा हूं कि कुछ चमत्कार हो रहा है इस टाइम गुजरात के अंदर। आज से 2 महीने पहले ऐसा माहौल नहीं था। इन 2 महीनों के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है। गीता में भी लिखा है ना कि जब जब अन्याय बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। तो ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग एक साथ आ जाओ, मिलके फिर से एक नया गुजरात बनाएंगे। सरदार पटेल के सपनों का गुजरात बनाएंगे, गुजरात के लोगों के सपनों का गुजरात बनाएंगे। ये लोग रोज मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री। मैं सोच रहा था ये मुझे गालियां क्यों देते हैं। इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया जनता पे, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी हर चीज पे लगा दिया इन्होंने। रोटी पे लगा दिया, चावल पे लगा दिया, दूध पे लगा दिया, छाछ पे लगा दिया, दही पे लगा दिया, शहद पे लगा दिया। हवा बाकी है, बस थोड़े दिन में हवा पे और लगा देंगे। और ये जितना टैक्स लगाया
उससे कोई स्कूल नहीं बना रहे। आपके गांव में स्कूल बना कोई अस्पताल नहीं बना रहे, कोई सड़क भी नहीं बना रहे, कोई पानी का इंतजाम नहीं कर रहे, कोई बिजली का इंतजाम नहीं कर रहे, हमारे लिए खर्च नहीं कर रहे। ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? एमएलए खरीद रहे हैं, ये सरकारें गिरा रहे हैं। महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, कर्नाटक में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, मणिपुर में एमएलए खरीदे, असम में एमएलए खरीदे, बिहार में एमएलए खरीदे, अब झारखंड में भी एमएलए खरीदने जा रहे हैं। दिल्ली भी आए थे, 10 दिन पहले आए थे दिल्ली, हमारे एमएलए को खरीद रहे थे। बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो, 20-20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल को छोड़ दो। 40 एमएलए खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए लेके आए थे, 800 करोड़। बोले केजरीवाल को छोड़ दो, केजरीवाल की सरकार गिरा देते हैं। मनीष सिसोदिया के पास गए, बोले केजरीवाल को छोड़ दो, आपको सीएम बना देंगे। मनीष ने कहा नहीं, मैं सीएम बनना मेरा मकसद नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ा के खुश हूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता हूं। एक भी एमएलए नहीं तोड़ पाए ये लोग, एक भी दिल्ली का एक भी एमएलए नहीं टूटा। सारे एमएलए मेरे साथ हैं। क्यों? हम कोई बेईमान लोग नहीं है, हम ईमानदार लोग हैं। तो ये आपका पैसा आपसे इतना टैक्स लेके, गेहूं पे, चावल पे, रोटी पे, सब्जी पे इतना टैक्स लेके एमएलए खरीदने जाते हैं। इसीलिए इनको चिढ़ है। इनको लगता है अगर केजरीवाल ने ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, स्कूल, अस्पताल बनाने चालू कर दिए तो इनका पैसे ही नहीं बचेंगे, फिर तो सब जगह ये बनाने पड़ेंगे। इसीलिए ये मेरा विरोध करते हैं। मैं इनको बार बार कहता हूं, भाई फ्री की रेवड़ी बोल रहे हो, तुम्हारे मंत्रियों को भी तो बिजली फ्री मिलती है। 4000 यूनिट, एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट तुमको 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, हमारी जनता को 300 यूनिट भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम हवाई जहाज में फ्री में घूमते हो। मैंने कहा जनता का बसों का किराया माफ कर दो, तो इनको तकलीफ होती है। बस जनता का बसों का किराया भी माफ नहीं होना चाहिए, तुम हवाई जहाज में घूमोगे, ये तो गलत है। तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे इतने बड़े बड़े ये सारे मंत्री संतरी जो हैं हमें भाषण देते हैं, इनके सबके बच्चे विदेश, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में। अपने लोगों के लिए अगर मैं अच्छा सरकारी स्कूल बना दूं और कहूं मैं फ्री शिक्षा दूंगा तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। तुम्हारा इलाज कराने तुम अमेरिका जाते हो, अमेरिका में तुम इतना सारा पैसा खर्च करते हो इलाज कराने के लिए। मैं अपने लोगों के लिए अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दूं और कहूं कि फ्री का इलाज करूंगा तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। ये तो नाइंसाफी है। तो फ्री तो देंगे हम लोग, जो तुमने करना कर लो। फ्री की रेवड़ी हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे जी, हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। तुम अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दो, हम अपनी जनता को फ्री की रेवड़ी देंगे। इनका भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है, इनका सारा काला करतूतें निकल के आ रही है। पर जनता अगर एक साथ खड़ी हो जाए, 130 करोड़ लोग अगर एक साथ इस देश के खड़े हो जाएं, तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, भारत माता की इनकलाब, वंदे